नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इस सारी चीज़ों में हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं वो है असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खांसी की समस्या को लेकर। ये जो समस्या होती है ये बहुत आम समस्या है, लेकिन ये किस कारण से होती है, कौन सी हम गलतियां करते हैं, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। लेकिन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी समस्या आपके साथ है, शारीरिक किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल करें और सीधे गुरुजी से सवाल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। और अगर इस लाइव कार्यक्रम में आपका कॉल नहीं लग पा रहा तो भी आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा खांसी की समस्या। ये जो खांसी की समस्या होती है कहने को बहुत आम होती है, लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिसके चलते हमें खांसी की समस्या होती है और उपचार कौन कर सकते हैं? देखिए, खांसी ऐसे समझो जैसे आपने घर में घंटी लगा रखी है, कोई आता है घंटी दबाता है तो आप दरवाजे पे जाके देखते हैं कौन है जी। जब भी हमें किसी रोग का आगमन होता है तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें संचेत करती हैं, एक खांसी, दूसरा बुखार। जी। खांसी गले और फेफड़ों के अंदर का रोग है। आज पूरे संसार में इस खांसी को हवा बना रखा है और जब इसका उपचार नहीं करने आता है तो फिर बिगड़ जाए तो जानलेवा भी हो जाता है। जी। जैसे आपको खांसी होती है तो उसी टाइम आप सफ़ेद रंग के प्याज का रस या लाल रंग के प्याज का रस निकाल लें आप 2 चम्मच, और उसको आस्ता आस्ता आपने पीना है, परंतु ताज़ा निकाल के नहीं कि एक बार निकाल लिया और 2 घंटे 4 घंटे बाद पीते, तब नहीं। जैसे निकाला वैसे पी लेना, चुस्का लेके पीना। प्याज का रस अंदर जाके जो नसों के अंदर खुश्की पैदा हुई उसको त्राहट देगा और जो रोग के कीटाणु आ रहे थे उनको नष्ट कर देगा, खांसी खत्म हो गई। और ऐसे भी आपको लंबी खांसी चल रही है तो प्याज का रस 2 चम्मच, 4 चम्मच इसमें शहद मिलाएं और चमचे से जैसे बच्चे को पिलाते ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चूसते जाएं। 6 चम्मच पीने में आप कम से कम 15 मिनट का समय लगा दें, आपका खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी से हाथ नहीं लगाना। पानी जब भी आपने पीना हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस मिला के पिएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक हर रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री को साफ रखने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए और गुर्दे से पूर्ण रूप से काम कराने के लिए एक किस्म का अमृत है। जी। आज जितने भी रोग हैं
ये हमारे गलत खान पान से है। गर्मी के मौसम में आप बर्फ़ डाल के पानी पीते हैं, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आपने अभी गर्म गर्म पूरी तली हुई खाई, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, आपको खांसी लाजमी होगी। आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते हैं घंटे डेढ़ घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी पीते, आपको खांसी लाजमी होगी। परंतु जैसे आपको खांसी उठे, आप प्याज का रस ले लेते हैं तो खांसी आपकी वहीं से कंट्रोल हो जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना यह है, जब खांसी स्टार्ट हो तब का। जिनकी पुरानी खांसी है उसको ये लाभ नहीं देगा। वो तो नाड़ी परीक्षण के बाद फिर उसके साथ कौन कौन सी बीमारियां हैं वो सब दवाइयाँ साथ लेनी पड़ेगी, तब लाभ होगा। और ऐसे लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ों को मिला के शहद में, या इसमें काला नमक काली मिर्च मिला लें, पानी में मिला के भी ले सकते हैं, और नमक नहीं मिलाया, सिर्फ आपने काली मिर्च मिलाई तो दूध में मिला के भी ले सकते हैं। यह आपको लाभ ही देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। परंतु दूध इसमें गाय का या बकरी का या सोयाबीन का, जो आप थैलियों का दूध लेते हैं, इसमें केमिकल मिला होता है, ये दूध उसमें काम नहीं करेगा। इस बात को पहले ध्यान से सुन लें। और अपने खाने का टाइम बांधें, दिन में 12 बजे से पहले पहले खाना खा लें, सोने पे सुहागा। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा। यदि ज़्यादा लेट हो जाते हैं रात को तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। और खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना ज़रूरी है, तब जाके आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका नियम है कि 2-4 ग्राह खाना खाया 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राह खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको पूरे संसार के अंदर एक भी रोग नहीं मिलेगा। क्योंकि पाचन शक्ति को जितने आप साफ रखेंगे उतने आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। परंतु पाचन शक्ति में आप कूड़ेदान समझ के जो भी सामने आया खाने के करते हैं तो आपको कभी भी रोगों से मुक्ति नहीं मिल सकती। हर एक चीज़ के खाने का, पीने का, सोने का, जागने का टाइम है। आपने देखा होगा कि पक्षी भी सूर्य उदय होने से 2-2.5 घंटे पहले अपना, जैसे हम भजन करते हैं वो भी अपना बोलना, वो भजन ही है उनका, करते हैं। और जैसे ही अंधेरा छटता है, सूरज का आगमन होता है तो अपने उठ के पेट भरना शुरू कर देते हैं। और रात को जब भी सूर्य अस्त होने लगता है तो अपने घोंसले में जाके फिर आवाज़ें लगाते, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं। तो हमें जिस भी मज़हब को मानते हैं उसका स्मरण करना चाहिए, सुबह उठते समय और रात को सोते समय। और आपने देखा होगा कि पेट भरने के बाद पशु भी आराम से बैठता, जुगाड़ी करता है, ये भी बार बार मुँह नहीं मारता। परंतु इंसान में एक गंदी आदत है कि आपका पेट कितना भी भरा हुआ है, जो भी चीज़ सामने दिखाई पड़ेगी फट मुंह में डालने की करते हैं, और यहीं से आपको रोगों से निमंत्रण मिलता है। यदि हम अपने रोगों से मुक्ति पाना चाहें, रोग मुक्त रहना चाहें, तो अपने खाने का, सोने का, जागने टाइम फिक्स करें। रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन, 5 मिनट कुंभ कर लेते हैं तो आप समझो कि आपने 20 किलोमीटर सैर कर ली।
जो सैर से लाभ नहीं होगा इससे लाभ होगा। जो प्रतिदिन कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक और लोन ब्लोन करता उसको जिंदगी में कोई रोग होता ही नहीं है। फिर इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इतना कार्य यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको कोई रोग होगा। यदि छोटा मोटा कोई रोग हो जाता है तो 108 वस्तुएं आपके रसोई घर में होती हैं, उनमें से रोग के अनुसार जो नुस्खे मैं बताता हूँ उसको अपनाओ और रोग से मुक्ति पाओ। मेरा नाम चित्ररेखा है और मैं कैथल से आई हूँ दवाई लेने के लिए। मुझे जॉइंट्स पेन होता है। मैंने कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता था। मैं जब बाबा जी के पास आई तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ है। मैं बठिंडे से आई हूँ बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था। अब 3 महीने से घर में है। इनका बुखार जाता ही नहीं था तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पटना से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। तो एक्चुअली अस्थमा का प्रॉब्लम है जी, अस्थमा की प्रॉब्लम है। देखो मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज पूरे संसार में किसी भी रोग की दवाई मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वहाँ बिजनेस है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। या जिन फार्मेसियों की दवाइयाँ बेचते हैं उसमें फार्मूला पूरा से दवाई नहीं बनेगी तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जिस दिन रोगी आएगा उसी दिन 20% आराम मिल जाता है, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, मैं किसी बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और यहाँ पे ना तो आपने कागज पत्तर लाना, ना मुँह से बोलना कि ये तकलीफ़ है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई खाएँगे उसी दिन आपके सांस में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना सांस का रोग है समाप्त हो जाएगा। टीबी के माध्यम से आपने ऐसे भी इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनको डॉक्टर ने टीबी डिक्लेयर करके बायां फेफड़ा पूरा काट दिया, दायां फेफड़ा आधा है, और आश्रम में जब आए तो उस फेफड़े से 2 लीटर की पानी की बोतल 1 घंटे में भरती थी। इतना पानी उसके फेफड़ों से निकलता था और उससे बोला नहीं जाता, सांस फूलता था। 8 दिन में बोतल हटी है। आज वो गाड़ी भी चला रहा और निकल पाउडर की फैक्ट्री भी चला रहा। आधे फैक्ट्री के ऊपर आज 15 साल से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो डांके की चोट पे कहता हूँ, यहाँ तो डांके की चोट पे है हर एक रोग का इलाज। यहाँ पे डॉक्टरों जैसा मैं किसी किस्म का फरफांज नहीं करता, किसी को बहकाता नहीं, सीधी बात कहता हूँ, नंगी बात कहता हूँ कि भैया ये परहेज हैं,
ये करते तो दवाई लो, परहेज नहीं होते दवाई मत लो। मेरे परहेज बहुत सख्त हैं कि खाना जो भी खाना है उसमें जो भी नाज पिसाना है उसकी चोकर नहीं निकालनी, दालें जो खानी छिलके वाली खानी है, पानी पीना हमेशा हल्का गर्म प्याज लहसुन अदरक का रस डाल के पीना है, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना तो आवश्यक है। उसका नियम है 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया 2 घुट पानी पिया। यदि पानी और खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं, उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट तक वज्रासन बैठते हैं। उसके बाद दिन का टाइम है 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ करके आप अपना जो भी काम करें, आपका सांस नहीं फूलेगा। रात्रि के खाना खाने के बाद नियम वही है जो सुबह का खाने का, दिन अस्त होने से पहले खा लें, घंटा 1.5 घंटे सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खा के 5 मिनट वज्रासन से उठ के आधा घंटा सैर करनी अति आवश्यक है। उसके बाद 1 घंटा विश्राम करें, उसके बाद सो जाएं। सुबह 4 बजे आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं, एकदम पेट में गड़गड़ाहट होगी, एकदम उठ गए तो ठीक है, यदि नहीं उठे तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। एक ही प्रेशर से पेट साफ होगा। उसके बाद पेट साफ होने के बाद आप योग करेंगे, प्रणाम करेंगे और जो नियम समझाए जाएंगे उनको करेंगे तो 1 महीना या 1.5 महीना इसका ज़्यादा लगेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी, सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ेगी। यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, राजस्थान भीलवाड़ा। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। 3 साल से इसके 6.5 हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इसके खाने में पीने में बहुत दिक्कत हो रही, बहुत कमजोर है, दिनचर्या नहीं कर पाती। देखिए, जब किसी का लीवर पूरा काम नहीं करता, खाना पूरा पचता नहीं, खून पूरा बनता नहीं, तो ये बीमारी पैदा होती है। और इस बीमारी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं मेडिकल साइंस के पास, उनका तो बिजनेस है, सुन करते हैं इनको को। जो हमारा आयुर्वेद, नेचुरली एलोपैथिक, होम्योपैथिक है, इनमें इन डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते, ये फैक्ट्रियों का नुस्खा है जिनमें दवाइयाँ बनती हैं। यदि किसी दवाई का नुस्खा पूरा नहीं है तो दवाई लाभ नहीं करती। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछते हैं, ना कागज पत्र देखते, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रखकर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती और ना ही आपको कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना ही मुंह से बोलना पड़ता है। जितने रोग हैं, जो भी तकलीफ़ है, वो मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये परेशानी इतनी पुरानी है। उसके बाद दवाइयाँ लिख दी जाती हैं और परहेज के लिए बताया जाता है कि परहेज बाहर पढ़ लो, परहेज बस का है तो दवाई ले लो, यदि परहेज बस का नहीं तो दवाई मत लेना। जी बिल्कुल, और यही बात जो है वो स्वस्थ विचार आश्रम की सबसे खास बात है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके परिजनों को मरीज़ की हालत बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ आपको नाड़ी परीक्षण करवाने की, और वो भी आपको जो नाड़ी परीक्षण के जब आप आएंगे तो आपको 12 घंटे का फास्टिंग देनी है। अर्थात अगर आप कल गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं तो आज रात्रि 10 बजे से पहले ही अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले। उसके बाद जब अगले दिन सुबह गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद स्वयं गुरुजी बताते हैं कि आप किस रोग के कारण यहाँ आए हैं, ये रोग कितना पुराना है, क्या आपने गलती की है जिसके कारण ये रोग आपको भोगना पड़ रहा है, और उसके बाद दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक निदान, जिसके माध्यम से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने सालों पुराने रोग से हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर आप भी स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं,
आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। यहाँ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार मैम, हम तो बठिंडा से बात कर रहे हैं। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बठिंडा से बात कर रहे हैं मैम। सवाल करें आप, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैम जैसे कि नाभि में से बच्चे के पानी निकल रहा है। कितने महीने की बच्ची है? बच्चे तो ये 5वें महीने का 5वां महीना चल रहा है। जी, देखो ऐसा है, इसकी माँ जो है बिना खाए पिए आएगी, रात 10 बजे बाद कुछ नहीं खाएगी पिएगी, उसकी नब्ज से पता लग जाए बच्चे का क्या बीमारी है। परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी, परहेज करेंगे तो आराम मिल जाएगा, और वो परहेज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना यहाँ। क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसकी बच्चे की नहीं नब्ज देखी जाती है, उसकी माँ की नब्ज देखी जाती है। बच्चे को जो भी रोग मिलता है माँ के दूध से मिलता है। तो आप ऐसा करें कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में अपनी पत्नी को और बच्ची को साथ लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतन कूड़ा करा के इसको बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे देनी। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो आपकी पत्नी का रोग समाप्त होगा। उसके दूध से जो सफाई होके उसको दवाई का असर जाएगा तो बच्चे का भी रोग समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो गुरुजी ने वैसे तो सारी जानकारी आपको दे दी है। यहाँ मैं भी बता दूं कि जो बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँओं का, उनकी माँओं का नाड़ी परीक्षण किया जाता है, ना कि बच्चों का, क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चे को सब कुछ जाता है। तो इसी के माध्यम से पहले माँ का नाड़ी परीक्षण होता है और उनको दवाएं दी जाती है, जिसके जरिए बच्चा जब दूध पीता है तो उसका जो रोग होता है वो समाप्त होता है। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, वो अन्न का सेवन करते हैं, तो बच्चे का नाड़ी परीक्षण किया जाता है। संस्थान आने से पहले जो भी जानकारी है आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके अलावा भी आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ दर्शकों, आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त सारी जानकारी दी जा रही है स्वस्थ विचार आश्रम पे आने से पहले की। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।